हेलो, मैं हूं डॉक्टर सुशील कुमार राही, न्यूरोलॉजिस्ट आईवी हॉस्पिटल मोहाली से। आज मैं आपसे कुछ बातें एपिलेप्सी की बीमारी के बारे में शेयर करना चाहता हूं। एपिलेप्सी, जिसको कि सीजर्स या दौरे या मिर्गी के दौरे की बीमारी भी कहते हैं, उन लोगों को जिनको एपिलेप्सी या सीजर्स आते हैं उनका इनकी ज़िंदगी पे काफ़ी प्रभाव होता है, चाहे वो एजुकेशन हो, जॉब हो या शादी की बात हो। इंडिया में जहाँ कई लोग इसको अभी भी दैवीय प्रकोप मानते हैं और इससे ग्रसित लोगों को उपेक्षा की नज़र से देखा जाता है। ऐसे मरीजों में कई बार हीन भावना का शिकार होते हैं और वो अपनी बीमारी को छुपाते हैं और दूसरों से इसको डिस्कस करने में घबराते हैं। सीजर्स कई प्रकार के होते हैं। सबसे कॉमन है जीटीसीएस या जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स। जैसे कि नाम से पता चलता है, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर पूरे शरीर को प्रभावित करता है। इसमें हाथों और पैरों का अकड़ना या जल्दी जल्दी हिलना, आँखों का पलट जाना, मुंह या गर्दन का टेढ़ा होना, मुंह से झाग आना, यूरिन या स्टूल का निकल जाना। इसके अलावा पार्शियल सीजर्स भी एक तरह के मिर्गी के दौरे होते हैं, जिसमें कि शरीर का एक भाग का हिलना या जर्क आना होता है, जैसे कि एक उंगली या एक हाथ में, या फिर आँखों या मुंह का जर्क आना। पार्शियल सीजर्स सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। सिंपल पार्शियल सीजर में मरीज को अपने हिस्से में होने वाले जर्क का अनुभव होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में मरीज़ को इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होता और दौरा ख़त्म होने पे ही उसको आभास होता है कि उसके साथ दौरा हुआ था। इसके अलावा कुछ अलग तरह के दौरे होते हैं, जैसे कि जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, इन्फेंटाइल स्पाज्म, एटोनिक सीजर्स, जिसकी डायग्नोसिस एक स्पेशलाइज्ड न्यूरोलॉजिस्ट ही बना सकता है। बात करें कि सीजर्स या एपिलेप्सी की बीमारी किन वजह से होती है, तो आज भी 60% मरीज़ों में इसका कोई कारण नहीं मिलता। उनका एमआरआई यूजुअली नॉर्मल होता है और ईईजी भी नॉर्मल आता है। ऐसे में अक्सर मरीज़ पूछता है कि उन्हें दौरे क्यों आ रहे हैं। ऐसे मरीज़ों के ब्रेन की आंतरिक रचना ही फॉल्टी होती है, जिसकी वजह से उनको दौरे आते हैं। उन मरीजों में जिनमें कारण मिलते हैं, उनमें कारण मुख्यतः स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, ट्रॉमा, अल्कोहल और विशेष प्रकार की बीमारियां जो कि सिर्फ ब्रेन को प्रभावित करती हैं, उनकी वजह से दौरे आ सकते हैं। अब हम बात करें कि दौरा आने पे क्या करें। जब किसी मरीज़ को दौरा आता है तो उसके आसपास के लोगों को या उसके घर वालों को घबराना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में मरीज़ को किसी सेफ़ जगह पे लिटा देना चाहिए, जैसे कि फ़र्श या बेड पे। प्रेफरेबली पेशेंट को करवट से लिटाना चाहिए ताकि उल्टी होने पे पेट का कचरा उसकी सांस की नली में ना जाए। जीटीसीएस के दौरान पेशेंट के मुंह में कुछ भी न डालें। इस दौरान मरीज़ के हाथ पैर में होने वाले जर्क्स को ज़बरदस्ती पकड़कर रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करने पे बोन्स का डिसलोकेशन होने का खतरा होता है। मैक्सिमम दौरे 2 या 3 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। अगर सीजर या दौरा कंटिन्यूस 10 मिनट से ज़्यादा तक बना रहे तो मरीज़ को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, ताकि इंजेक्शन से उसके दौरों को कंट्रोल किया जा सके। एपिलेप्सी का इलाज संभव है। सही दवाइयाँ और सही मात्रा में दवाई लेने से दौरों पर कंट्रोल पाया जा सकता है। एपिलेप्सी के मरीज़ों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला ये है कि समय पे और पूरी मात्रा में दवाई या डोज लेनी। देर रात तक नहीं जगना चाहिए। अंधेरे कमरे में टीवी, लैपटॉप या मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ गतिविधियों में सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि स्विमिंग, ड्राइविंग और आग का प्रयोग। सीजर की दवाइयों को बीच में बंद ना करें और दवाइयाँ और उनकी मात्रा में बदलाव अपने डॉक्टर से मिल के ही करें। एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है। एपिलेप्सी से ग्रसित लोगों को अपनी ज़िंदगी पूरी तरह जीने का अधिकार है।